इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में है और ये जनपद सिद्धार्थनगर का विकास खंड बांसी है। बांसी का एक ग्राम पंचायत रहरा है। यहाँ जानकारी ये हुआ है मुझे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे मैं चाहूंगा थोड़ा सा कैमरे को नीचे करें। ये जिस ये चक्रोट है, ये इसको कहते हैं कृषि रोड कहते हैं, एग्रो कृषि रोड कहते हैं पंचायत की भाषा में। और ये एग्रो कृषि रोड है, आप देख पा रहे हैं ये चक्रोट बना हुआ है। इस पर अभी कहीं कोई नव निर्माण का निशान आपको नहीं दिखेगा। आप देख पा रहे हैं दूर तक वहाँ खड़ंजा है, फिर उधर खड़ंजा, वहां से इस रोड निकल कर आया है और फिर उधर काफी दूरी तक गया है। हालांकि क्या लंबाई है मैं भी जानकारी करूंगा, लेकिन इस पर कोई नया निर्माण नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन कागजों की बाजीगरी देखिए कि इसको निर्मित दिखाया, यानी ऑनगोइंग इस पर स्किल यानी मनरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और इसको निर्माण किया जा रहा है। सच्चाई क्या है मैं थोड़ा सा जानूंगा। इस गांव के रोजगार सेवक हमारे साथ है, क्या मामला है थोड़ा सा। आप क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद। दिनेश प्रसाद जी, और इधर आइए। ये बताइए कि जो जानकारी मुझे मिला है ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से, ये पता चला है कि ये जो चक्रोट जिस पर हम लोग खड़े हैं, चक्रोट का क्या नाम है? ये राम लखन के चक से संबल के चक है। इसकी आईडी? इसकी वर्क आईडी संख्या है सर जो है 3151-010-12/LD 95-84-86-25-58-23-68-32-92। ये इसकी आईडी है। इस पर प्रेजेंट में काम चल रहा है ऐसा बताया गया है। नहीं सर, ये तो हमें जब ऑनलाइन नेट से पता चला, देखें अपने गांव की साइड, तो हमने संपर्क किया ये से एपीओ से, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। तो हम कल ने परसों में ही सूचना दे दिया सर कि मास्टर रोल चल रहा है और मास्टर रोल उपलब्ध कराइए। तो उस पर आनाकानी किए और ये शिकायत हमारा पहले से चल रहा है। इस पे पहले चल रहा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने अभी मुझे बताया, आप कैमरा, इन्होंने बताया कि ये जो चक्रोट है इसके साथ पूर्व में 6 चक्रोट 6 एग्रो रोड प्रधान के द्वारा ठेके पर बनाया गया, जिस पर इन्होंने आपत्ति उठाई कि अगर आप ठेके पर बना देंगे तो गांव के ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों को, जैसी कि सरकार की मंशा है कि मनरेगा मजदूरों को अधिक से अधिक मजदूरी दिया जाए, गांव में ही उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनको पलायन न करना पड़े, माइग्रेशन का शिकार ना होना पड़े। इस पर इन्होंने आपत्ति उठाई। उसके बावजूद जो जिम्मेदार रहे वो सत्ता पक्ष द्वारा कहीं ना कहीं पोषित रहे, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अधिकारियों ने उनके सापेक्ष रिपोर्ट लगाई और 3 चक्रोटों का पेमेंट करवा दिया। 3 चक्रोट जब इन्होंने काफी वो हल्ला करा तो उसको शून्य कर दिया गया, जिसमें यह भी एक चक्रोट है जिस पर हम। इसके साथ साथ जो शून्य हुआ था, 2 प्रोजेक्ट कार्य योजना पे और लेबर चल रहे हैं, जैसे पलटन के चक से संतराम व्यापारी के चक तक। इसके बाद था रामानंद के खेत से राम उजागर के खेत। तो उस पर भी मतलब काम नहीं हो रहा है? नहीं इस समय नहीं। ऐसे जैसे ये है वैसे वो भी, यानी जो उस दौरान 3 शून्य हुए थे, तीनों पर प्रोजेक्ट चल रहा है, मास्टर रोल चल रहा है, काम करता हुआ दिखाया जा रहा है। जी कागज में, जी धरातल पर ऐसे ही। धरातल पर मनरेगा एक्ट बनाया गया भारत सरकार द्वारा, तो यही मंशा लेकर बनाई गई कि अधिक से अधिक जो माइग्रेट लेबर है, जो काम की तलाश में अपने गांव से दूर पलायन करते हैं, उनके पलायन रोकने के लिए, उनको गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा एक्ट बनाया गया और एक पद सृजित किया गया जिसको रोजगार सेवक कहा गया। और उसके जिम्मे रखा गया कि गांव में जितने ऐसे लोग हैं उनका जॉब कार्ड बनाए और उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराए। इसके लिए रोजगार सेवक का पद सृजित किया गया, जिसमें ये भी एक रोजगार सेवक थे इस ग्राम पंचायत के। लेकिन मजे की बात यह है कि जिनको उस काम के लिए स्पेशली अधिकृत किया गया, उनके संज्ञान में ही नहीं रहता है और काम हो जाता है तो पैसा निकल जाता है। काम भी कैसे होता है? हवाई, जैसे आप देख पा रहे हैं इस समय इस पर काम चल रहा है, वो भी पूरी तरह हवा में। हाँ, तो आप बताइए पिछले कब चल रहा था वो 6 चक्रोटों का? ये 17/11/2021 में सर हमने एप्लीकेशन दिया और इस पे 6 चक्रोट पे कार्य चल रहा था। यानी जब ये काम चालू हुआ तब आपको जानकारी में नहीं था? जानकारी में था तो बड़ार घाट के लेबर थे और हमने एप्लीकेशन दिया
एप्लीकेशन दिया। तो मास्टर रोल भरना, उनकी हाजिरी लगाना तो आप ही का काम होता है। जी होता है, लेकिन जब बहुत मैंने परेशान हुआ, एप्लीकेशन दिया तो मास्टर रोल हमें 3 प्रोजेक्ट का मिला और मास्टर रोल हमारे पास है और पेमेंट फिर कर लिए वो पेमेंट। आपने मास्टर रोल रखा है, वेरीफाई करके दिया नहीं, लेकिन पेमेंट हो गया। जी जी गजब बात है भैया। अब उसके बाद देखिए, इतना हो जाने के बाद इतना ब्लंडर मिस्टेक कि जिस रोजगार सेवक की जिम्मे मास्टर रोल होता है, जो वेरीफाई करता है कि हाँ इतने लेबरों ने काम किया, और उसके बाद उच्च अधिकारियों को, सचिव को, प्रधान का दस्तखत करवा के उसको पेमेंट के लिए भेजता है, उसके पास मास्टर रोल हो गया लेकिन पेमेंट हो गया। पेमेंट हो गया, अब उसके बावजूद गवर्नमेंट कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं। हाँ आगे बताइए। तो हमने इस पे आपत्ति किया कि हमारे गांव में जॉब कार्ड धारक हैं, इनको रोजगार कहाँ मिलेगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ाए, इसको सीडीओ सर के संज्ञान में किया मैंने, तब जाके इस 3 प्रोजेक्ट का कार्य योजना का जीरो किया गया, जिसमें ये कार्य योजना में ये है जो चल रहा है, जो चल रहा है इसको जीरो किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा दोहन के लिए, सरकारी पैसे को जेब में हड़पने के लिए इसको फिर से नए सिरे से चल रहा है। जी, जिसकी सूचना हमने दे दिया ब्लॉक पर आपने दे दिया है। आपको बताया गया इस पर काम चलाने से पहले? नहीं, कुछ नहीं। हमें तो आपको कैसे पता चला? ये तो खेल ऐसे चलता रहता है, हम तो नेट पे देखे हैं सर। नेट पर देखा है, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जानकारी नहीं है, और बीच से ही पैसा हजम। ये देखिए गजब खेल है भैया। जिसकी जिम्मेदारी है उसको पता नहीं है, और काम हवा में हो गया और पैसा निकाल कर खा लिए। ये है योगी सरकार के ब्यूरोक्रेसी की सच, उनके कर्मचारियों की सच। और ये जानकारी अहम है कि जब सरकार दावे करती है और उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और सरकार में बैठे प्रतिनिधि उनका संरक्षण करते हैं, तो फिर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के दावे में कितना दम है।